हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू हितेश इजी। फ्रेंड्स, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी के, जो कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, उनके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। 1 to 30 क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस मेंटेन्स मेल स्टेरिलिटी। कौन सी लाइन है जो कि मेल स्टेरिलिटी को मेंटेन करती है? ए लाइन, बी लाइन, आर लाइन या नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन क्या पूछा है? ये नहीं पूछा है कौन सी लाइन है जो कि मेल स्टेराइल है। क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन मेंटेन्स मेल स्टेरिलिटी। मींस आपसे पूछा है कि मेंटेनर लाइन कौन है, तो मेंटेनर लाइन इसमें से कौन है? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, बी इज कॉल्ड मेंटेनर लाइन। ए को क्या बोलते हैं? मेल स्टेराइल। ठीक है, और आर को क्या बोलते हैं? रिस्टोरर लाइन। रिस्टोरर लाइन उसे बोलेंगे। ठीक है, बी को मेंटेनर लाइन। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 32, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोजेनिक लाइन। कौन सी लाइन है जो कि आइसोजेनिक लाइंस कहलाती है? ए एन आर लाइन, बी एन आर लाइन, ए एन बी लाइन, नन ऑफ द अबव। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो आप लोग जरूर आंसर कर ले जाएंगे कौन सी लाइन है जिनको आइसोजेनिक लाइन कहते हैं। वहां मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन किया था क्यों कहते हैं। ठीक है, तो आइसोजेनिक मतलब कह सकते हैं सेम लाइन, सेम जैसा। तो ए एंड बी लाइन आर कॉल्ड आइसोजेनिक लाइन एक्सेप्ट फॉर द स्टेरिलिटी। क्योंकि क्योंकि ए में क्या होती है? मेल स्टेरिलिटी पाई जाती है। बी में क्या होती है? स्टेरिलिटी नहीं पाई जाती, मेल में फीमेल स्टेरिलिटी पाई जाती है। तो दोनों में बस यही डिफरेंस है कि ए एंड बी लाइन आर कॉल्ड आइसोजेनिक लाइन एक्सेप्ट फॉर द स्टेरिलिटी। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 33, सीड ऑब्टेनिंग आफ्टर क्रॉसिंग ए एंड आर लाइन इज नोन एज सर्टिफाइड सीड, फाउंडेशन सीड, ब्रीडर सीड या न्यूक्लियस सीड। ए और आर लाइन को जब क्रॉस कराएंगे तो उसे सीड प्रोड्यूस होगी, उस सीड को क्या बोलेंगे? सर्टिफाइड सीड। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 34, हाउ मेनी इनब्रेड लाइन्स कैन आर इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग डबल क्रॉस हाइब्रिड मेज। कितनी इनब्रेड लाइन्स इन्वॉल्व होती हैं डबल क्रॉस हाइब्रिड मेज को प्रोड्यूस करने में? 2 होती हैं, 3 होती हैं, 6 होती है, 4। सो 4 इनब्रेड लाइन्स आर इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग डबल क्रॉस हाइब्रिड। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? 4 करेक्ट। Then question number 5, which type of male sterility is used for hybrid seed production in ज्वार? हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन ज्वार में किस प्रकार की जो मेल स्टेरिलिटी है वो यूज होती है? जेनेटिक टाइप ऑफ मेल स्टेरिलिटी जिसे हम लोग जीएमएस के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? जीएमएस। देन साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, सीजीएमएस, और साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, सीएमएस। ठीक है, किस प्रकार की जो मेल स्टेरिलिटी है वो ज्वार में यूज होती है? तो साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 36, मेल स्टेराइल प्लांट मेक परमानेंटली फर्टाइल बाय क्रॉसिंग विद। जो मेल स्टेराइल प्लांट है उसको आप फर्टाइल बना देंगे परमानेंटली बाय क्रॉसिंग विद। किस चीज से क्रॉस कराएंगे? आर लाइन से क्रॉस कराएंगे, बी लाइन से क्रॉस कराएंगे, बोथ ए एंड बी लाइन, या नॉन ऑफ द अबव। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आर लाइन। आर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए आप क्या करते हैं? ए लाइन को आर लाइन से क्रॉस कराते हैं। मेंटेन करना है तो ए लाइन को आप बी लाइन से क्रॉस कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, मिनिमम जेनेटिक प्योरिटी परसेंटेज ऑफ हाइब्रिड। हाइब्रिड को मिनिमम जेनेटिक प्योरिटी कितनी होती है? पिछला क्वेश्चन में शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था या नहीं हुआ था, बट मैंने वहां पर बताया था कि सभी का प्योरिटी परसेंटेज कितना होता है। जैसे आपका न्यूक्लियस या ब्रीडर का 100% होता है, कहीं कहीं बार आपको ब्रीडर का 99.9% भी देखने को मिलता है। ठीक है, 99% आपका होता है सर्टिफाइड का। ठीक है, 99.5% या 99% भी देखने को मिलता है आपको फाउंडेशन का। ठीक है, आपको ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन के हिसाब से आप लगा ले जाएंगे कि डिफरेंट बुक्स हैं वहां पर अलग अलग लिखा हुआ है। देन 95% होता है हाइब्रिड का। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन देखिए, फिजिकल प्योरिटी और जेनेटिक प्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्योरिटी भी पूछता है बहुत, वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ स्पेसिफिक क्रॉप्स हैं कि सबसे ज्यादा जैसे किसकी होती है फिजिकल प्योरिटी, तो सबसे ज्यादा किसकी फिजिकल प्योरिटी होती है? ओकरा की। ठीक है, भिंडी, लेडी फिंगर, ओकरा की सबसे 99% होती है। ठीक है, और कभी कभी पूछता है कैरेट की कितनी होती है? सबसे कम होती है कैरेट की।
कैरेट की जो फिजिकल प्योरिटी 95%, ठीक है। ग्राउंडनट की पूछेगा 96%। ये चीज़ें आपको याद रखना। मेजर क्रॉप की 98% जो फिजिकल प्योरिटी होती है वो एक्सेप्टेबल होती है, 98%। सो क्वेश्चन नंबर 38 है, कलर ऑफ 2,3 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड का जो कलर होता है कैसा होता है? रेड होता है, पिंक होता है, ब्लू होता है, या नन ऑफ दी एबो? जो ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड होता है वो कैसा होता है? कलरलेस होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट, नन ऑफ दी अबो। ये कलरलेस होता है, बहुत स्लाइट येलोइश आपको दिखेगा, बट वो मेनली कलरलेस ही होता है। जब स्टेनिंग हो जाती है एम्ब्रोयो तब वो रेड कलर का दिखाई देता है, ठीक है। ऐसे क्या होता है? ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड कलरलेस। Question number 3010, ODV stand for other distinguishing varieties, other developed varieties, oven dried varieties, या none of the above. So ODV का मतलब होता है other distinguishable या distinguishing varieties. Option number A क्या हो जाएगा? Correct. Question number 40, plant differing in their characteristic from those of seed variety are called. ऐसे प्लांट जो कि अपनी कैरेक्टरिस्टिक में डिफर करते हैं फ्रॉम देयर सीड वेराइटी, जो भी सीड वेराइटी उससे, उन्हें क्या बोलेंगे? ऑफ टाइप प्लांट, ठीक है। ऑफ टाइप का मतलब हो गया जो उनसे अलग दिख रहे हैं, जिससे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 41, द सिंक्रोनी इन फ्लावरिंग ऑफ सीड पेरेंट एंड पॉलन पेरेंट इज टर्म्ड एज निपिंग, निकिंग, प्राइमिंग, या क्यूरिंग। सो इट इज कॉल्ड एज निकिंग। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। जब सीड पेरेंट और पोलन पेरेंट एक साथ उसमें जब फ्लावरिंग आती है तो उसे क्या बोलते हैं? निकिंग। देन क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज सीड पेरेंट? इनमें से सीड पेरेंट किसे कहते हैं? ए बी लाइन को, आर लाइन को, ए लाइन को, या नन ऑफ द अबव? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले भी बता भी चुका हूं। सीड पेरेंट किसे बोलेंगे? ए लाइन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, जनरली रेट इज केप्ट डैश फॉर सीड प्रोडक्शन देन कॉमर्शियल क्रॉप प्रोडक्शन। जो रेट होता है सीड प्रोडक्शन के लिए देन कॉमर्शियल क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, वो कैसा? कम होता है, ज़्यादा होता है, या सेम होता है? तो जनरली जो हम सीड प्रोड्यूस करते हैं उसका जो रेट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कॉमर्शियल क्रॉप प्रोडक्शन। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट, क्योंकि उसमें हम लोग एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, प्रॉपर केयरिंग करते हैं, तब सीड प्रोड्यूस करते हैं। और कॉमर्शियल क्रॉप प्रोडक्शन नॉर्मली आप जैसे फार्मर्स करते हैं वैसे क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन ऑन राइस फीमेल एंड मेल रेशियो प्लांट। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए राइस में मेल और फीमेल का जो रेशियो होता है कितना होता है? 8:2। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 45, रॉगिंग इन राइस शुड बी डन। रॉगिंग कब करनी चाहिए? प्रियर टू फ्लावरिंग, एट फ्लावरिंग, एट मेच्योरिटी। तो एक बार फ्लावरिंग से पहले भी करनी चाहिए, फ्लावरिंग के समय भी करनी चाहिए, और मेच्योरिटी से, ताकि जो प्रियर टू फ्लावरिंग हमारे रह गए हैं वो फ्लावरिंग के समय निकाल दिए, या गलती से फ्लावरिंग के समय जो रह गए हैं वो एट मेच्योरिटी उनको हम लोग डिस्कार्ड कर दें। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट, उपयुक्त सभी। Then question number 46, isolation distance for seed production of pure line variety of wheat should be। जो आइसोलेशन डिस्टेंस है सीड प्रोडक्शन के लिए प्योर लाइन वैरायटी के लिए वो कितना होना चाहिए? 3 मीटर होना चाहिए, 80 मीटर, 180 मीटर, 200 मीटर, या 3 या 10 मीटर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कौन कौन से क्रॉप्स हैं जिनके लिए आइसोलेशन डिस्टेंस कितना होना चाहिए, या मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जहाँ पर जो क्रॉप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्रॉप से लेकर के मेज में आइसोलेशन डिस्टेंस कितना होना चाहिए, वीट में, बार्ले में, ठीक है, राइस में, इन सब चीज़ में कितना आइसोलेशन डिस्टेंस होना चाहिए। बट ये क्वेश्चन मैं इससे पहले बता चुका हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन और है कि अगर आपसे पूछे कि लूज स्मट से वीट इन्फेक्टेड है, किससे? लूज स्मट से, देन उसका आइसोलेशन डिस्टेंस कितना होगा? तो मेजोरिटी बुक में आपको 150 मीटर भी मिलेगा, किसी किसी बुक में 180 मीटर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन आपको देखना है, ऑप्शन अगर आपका 180 और 150 ऑप्शन दोनों रहेगा देन आप 180 लगा के आएंगे। अगर 150 दिया, 180 नहीं दिया है देन आप 150 लगा के आएंगे, ठीक है। तो ये याद रखना, लूज स्मट से अगर वीट इन्फेक्टेड है देन आपका ऑप्शन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वहां पर 150 या 180 में एक होगा। जो
मतलब दोनों दिया है तो 180, अदरवाइज 150। Question number 47. For the production of foundation class seed of an open pollinated variety of jar, isolation distance should be 100, 200, 500 या 1000 मीटर। कितना हो जाएगा? 200 मीटर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट, 200 मीटर। देन क्वेश्चन नंबर 48, द सीड रेट ऑफ लेंटिल फॉर सीड प्रोडक्शन। ये भी आप लोग को क्वेश्चन बताना, कमेंट करना है कि सीड रेट ऑफ लेंटिल, लेंटिल का जो सीड रेट है वो कितना होता है? 40 से 50 केजी, 50 से 60, 20 से 25 या 30 से 35? क्या होगा? लेंटिल, लेंटिल होता है मसूर, मसूर का जो सीड रेट होता है कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 49, प्लांटिंग रेशियो ए एंड आर फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन ऑफ पर्ल मिलेट। पर्ल मिलेट में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए जो प्लांटिंग रेशियो होता है, प्लांटिंग रेशियो मतलब मेल और फीमेल लाइन का जो रेशियो होता है वो कितना होगा? 6:1, 8:2, 4:2 या 4:1? सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? 4:2। देन क्वेश्चन नंबर 50, अर्जिमोम मैक्सिकाना इज एन ऑब्जेक्शनेबल वीड ऑफ। बहुत बार बता चुका हूँ अर्जिमोम मैक्सिकाना किस चीज का ऑब्जेक्शनेबल वीड है। आप लोग को कमेंट में भी करना है ये क्वेश्चन कि कौन सा क्रॉप है जिसका अर्जिमोम मैक्सिकाना एक ऑब्जेक्शनेबल वीड। बहुत फेमस वीड है और बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 51, सीड सर्टिफिकेशन इज कैरीड बाय सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, नेशनल सीड कमेटी या सीड सर्टिफिकेशन बोर्ड। जैसे नाम पता चलता है सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के द्वारा सीड सर्टिफिकेशन कैरी आउट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीड सर्टिफिकेशन इज टू डू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड, टू कंट्रोल हाई क्वालिटी सीड, टू ट्रेन सीड ग्रोवर्स, टू ट्रांसपोर्ट सीड। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है सीड सर्टिफिकेशन का वो क्या होता है कि टू कंट्रोल हाई क्वालिटी ऑफ सीड। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सीड की क्वालिटी को मेंटेन रखना, उसको कंट्रोल करना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 53, सीड एक्ट बिकम इफेक्टिव फ्रॉम। सीड एक्ट इफेक्टिव कब से हुआ? दिसंबर 1966, जुलाई 1978, अक्टूबर 1969 या मार्च 1975? आप लोग सीड एक्ट से रिलेटेड दो वीडियोस हैं जहां पर जो टोटल 25 सेक्शन है सीड एक्ट के, उनको अच्छे से डिटेल में बताया गया है, पढ़ाया गया है। वीडियो लिंक में जाकर के, डिस्क्रिप्शन में जाकर के आपको सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आपको मिल जाएगा वीडियो। सी डैट के दो वीडियोस हैं, एक वीडियो नंबर 16 है शायद और एक उससे 14 या 13 है, तो दोनों को देख लीजिएगा। सी डैट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले होते हैं वो सभी आपको क्लियर हो जाएंगे। तो सी डैट बिकम इफेक्टिव फ्रॉम अक्टूबर 1969। इनैक्ट कब हुआ था? तो दिसंबर 1966, 24 दिसंबर 1966 को इनैक्ट हुआ और अक्टूबर 1969 को इफेक्टिव हुआ। दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, इफेक्टिव फ्रॉम मतलब लागू कब से हुआ और इनैक्ट कब हुआ, एक्ट बना कब। तो दोनों चीजें याद रखना, पहले एक्ट बनता है देन वो लागू होता है देन इफेक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 54, HB1 इज अ हाइब्रिड ऑफ। किसका है? ज्वार का है, पी का है, बाजरा, हाइब्रिड बाजरा। ठीक है, HB1 बाजरा का है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज इनर्ट मैटर। इनमें से कौन है जो इनर्ट मैटर कंसीडर किया जाएगा? पीसेज ऑफ सीड यूनिट विच इज हाफ और लेस देन हाफ ऑफ द ओरिजिनल साइज। ठीक है, ऐसे पीसेज जो कि लेस देन हाफ है, अगर मोर देन हाफ होगा देन आपको वो प्योर सीड में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, अगर मोर देन हाफ होगा तो प्योर सीड कंसीडर किया जाएगा। अगर हाफ है या हाफ से कम है तो वो इम्प्योर में मतलब इनर्ट मैटर में आ जाएगा। सीड ऑफ लेग्यूमिनस विदाउट सीड कोट, ऐसी लेग्यूमिनस क्रॉप जिसमें सीड कोट नहीं है वो भी हमारी किस में आते हैं? इनर्ट मैटर में आते हैं, सॉइल एंड स्टोन। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 56, सर्टिफाइड एजेंसी इज अ प्रोजनी ऑफ। सर्टिफाइड सीड, सॉरी एजेंसी बोल रहा हूँ। सर्टिफाइड सीड इज अ प्रोजनी ऑफ फाउंडेशन सीड, न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड या नन ऑफ द अबव। सो जो सर्टिफाइड सीड है वो किस चीज की प्रोजनी है आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज 5 से 6 क्वेश्चन तो मैं कमेंट में पूछ लेता हूँ आप लोगों से, बट वही क्वेश्चन मैं पूछता हूँ जो कि एकदम इजी होते हैं, जिनका आंसर मैं प्रीवियस वीडियो में या उससे पहले दे चुका होता हूँ, उन्हीं को पूछता हूँ या उसी वीडियो में बता देता हूँ। ऊपर कोई क्वेश्चन मिलता है तो सर्टिफाइड सीड किस सीड की प्रोजनी है?
आप लोगों को कमेंट में बताना है, और सर्टिफाइड का जो सीड टैग कलर और टैग का साइज क्या होगा वो भी कमेंट करना है आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 57, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर। एनएससी कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ, 1963, हेडक्वार्टर दिल्ली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टू लाइन सिस्टम ऑफ हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इज फॉलोड। टू लाइन सिस्टम हाइब्रिड किसमें प्रोड्यूस फॉलो किया जाता है? राइस। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 59, द रिकमेंडेड सीड रेट फॉर सीड प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। व्हीट में सीड को प्रोड्यूस करने के लिए कितना केजी आपको गेहूं की जरूरत पड़ेगी? आप लोगों को भी ये क्वेश्चन कमेंट में बताना है कितने केजी गेहूं की जरूरत पड़ती है। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 60, देखिए क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर इसलिए सॉल्व करना इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि आने वाले एग्जाम में जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होते हैं 50 to 60% क्वेश्चन आपके वही से लिए जाते हैं, बस थोड़ा सा ऑप्शन में फेरबदल किया जाता है। बाकी सेम, कभी कभी क्या होता है सेम टू सेम क्वेश्चन रख देते हैं एग्जामिनर, तो इसलिए जरूरी होता है कि आप प्रीवियस पेपर जरूर देख के जाइए। अगर आप प्रीवियस पेपर सिर्फ प्रीवियस पेपर सॉल्व करते हैं तो आपके अप्रॉक्स 60 to 70% क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं और वहीं से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, विच क्लास ऑफ सीड इज नॉट ग्रोन इन इंडिया। इंडिया में किस प्रकार की सीड को ग्रो नहीं किया जाता है? ब्रीडर, फाउंडेशन, रजिस्टर्ड या सर्टिफाइड। इंडिया में सभी प्रकार की सीड को ग्रो किया जाता है एक्सेप्ट रजिस्टर्ड। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। ठीक है, विच क्लास ऑफ सीड इज नॉट ग्रोन इन इंडिया? रजिस्टर्ड सीड, जिसका टैग कलर क्या होता है? पर्पल। आप लोग को इन सभी ब्रीडर, फाउंडेशन और सर्टिफाइड के टैग कलर का नाम, टैग कलर का साइज और टैग कलर आपको बताना है कमेंट में कि क्या होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो प्रीवियस वीडियो थे उनको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट जो वीडियो आने वाले हैं जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर को, उनको मैं कोशिश करूंगा एग्जाम होने से पहले आप लोग को मैं पेपर सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। और ये वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।